हाँ, कुछ बोल रहे थे आप अमित? ओके, सर मैं कह रहा तो था और देखो, कितना रह गया इस चैप्टर में? वैसे तो एक लेक्चर ये पूरा जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर जो है 15 15 टू 20 मिनट, उसके बाद डीएनए प्रो, है ना? ठीक है। ओके ओके। ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सीएफसी हम लोगों ने ऑलरेडी ऑक्टाहेड्रल का देख लिया था ना, पेयरिंग यूज होता था वहां यस पे, सर। हाँ। है ना? यहाँ पे नहीं यूज होगा। बस ये फार्मूला आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, है ना? बस फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अगर पूछ लिया तो आप कर लोगे, नहीं पूछा तो वेल एंड गुड, है ना? ठीक है। ठीक है सर। तो क्या आगे चलते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आइसोमर स्टार्ट करने से पहले, मीन्स कलर कलर ऑफ कंपाउंड पढ़ने से पहले आप सर लोग अभी आपने क्या क्या करा दिया? अभी तो स्टार्ट ही किया है ना ईयर। नो सर, अभी कॉल आया था ना अवंती की तरफ से, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें ना। तो ये फॉर्मूला है सीएफसी वाले, तो आप लोग बस ध्यान रखना, है ना? तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जी नहीं यूज करते हम लोग, है ना? टेट्राहेड्रल में हम लोग जी नहीं यूज करते हैं, T2GeG, है ना? हाँ जी सर। जी नहीं यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब जी नहीं रेट होती है, नहीं हाँ। यूज होगा। ठीक है, तो जरूर। जी नहीं यूज होगा, है ना? यहाँ पे एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन में। ई। एन T2G क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2, है ना? बस इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये सब। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स इसको आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब ये होता है याद करना, है ना? अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है D0 से D3 के बीच में आ रही है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा? 6। छः। तो ऑलवेज जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, निकालना मत, याद रखना आप लोग, D2sp3 होगा हमेशा। ठीक है, ऑल टाइम। स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज का मतलब क्या है? वैलिड इज वेदर इट इज लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, हमेशा वही। वैलिड होगा। हाँ, आप ही के बैच में किसी ने पूछा था ना, सर हमेशा हम लो स्पिन और हाई स्पिन यूज करते हैं क्या? किसी ने पूछा था ना? यस सर, हाँ। पूछा था ना। अच्छा देखो, हमेशा नहीं यूज करते, हमेशा ठीक है नहीं ठीक बता सकते। देखो, जैसे D0 से D3 के बीच में हम लोग लो और हाई स्पिन का बात नहीं करते हैं। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन D0 से D3 के बीच में आ रही है, लो स्पिन हाई स्पिन का बात नहीं करते, बट इनर और आउटर का बात होगा। इनर ऑर्बिटल का बात होगा, लो स्पिन हाई स्पिन का बात इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हाई स्पिन भी हो सकता है, लो स्पिन भी हो सकता है। तो इसलिए D0 से D3 के बीच में हम लोग लो और हाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इनर का होता है, इनर ऑर्बिटल का होता है। और ये आपको ध्यान रखना होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा हमारा D2sp3 होगा। नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना है, याद कर रखना है क्या? सर अगर sp3 आपका हाइब्रिडेशन का क्या होगा स्पिन? किसका? इसमें इसमें नहीं तो होगा सर, ही नहीं। sp3 हाइब्रिडेशन का। अगर आउटर है तो हाई स्पिन होता है ना? और ओके सर। D0 से D8 टू D10, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है D8 टू D10 है, D8 है, D9 है, D10 है, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6, ध्यान रखना 6 है, तो ऑलवेज आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। और ये क्या होता है हमारा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अगर ये चीजें याद रहेंगी तो वहां पे आपको निकालना नहीं ना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है सेंट्रल मेटल का D4 टू D7 है, ये क्या है? ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सभी क्या है? ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दूँ, नीचे लिख देता हूँ, है ना? यहाँ पे ये D1 D2 D3 का क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल। हाँ बोलो। सेंट्रल सर मेट अभी आपने स्टार्ट किया है? तो कॉन्फ़िगरेशन होता है अगर D4 टू D7, अगर सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। D2sp3 भी हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। और यहीं पे हम लोग लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। किसके किसके बीच में? D4 टू D7 के बीच में। बिफोर टुडे सर। समझ गए ना? लो और हाई का कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे? जब आपके पास पॉसिबिलिटी हो। यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि D4 लो स्पिन भी हो सकता है, हाई भी, है ना?
तो D4 to D7 भी हम लोग यूज करते हैं ना, लो स्पिन हाई स्पिन के बारे में। बट आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल हर समय यूज होगा, याद रखना है ना। सेकेंड जो नोट है आपको याद रखना, अगर आपके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑलवेज टेट्राहेड्रल, ऑलवेज। स्ट्रॉन्ग हो, लिगेंड हो, वीक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है सेंट्रल मेटल का, तो ऑलवेज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, याद करना है, अगर आपके पास लिगेंड O2 2- है और मेटल मान लो क्रोमियम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है और आयरन है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑलवेज टेट्राहेड्रल, ऑलवेज हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था ना, D4D और 5D में कोई भी लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, बताया था ना मैंने। 4D 5D मेटल जो भी प्रेजेंट होंगे, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड कुछ भी हो, वीक हो या स्ट्रॉन्ग, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसको, वो सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह ही बिहेव होंगे। कैसा बिहेव होंगे? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर 4D8 या 5D8 आ रहा है, तो आपका हमेशा स्क्वायर प्लेनर आएगा, हमेशा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 4। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ये कैसा है? क्लोरीन वीक है ना, बट यहाँ पे ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग की तरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। आगे लिख लेना बिहेव एज। ठीक है। सेम ये भी। सर ए बी वाला पॉइंट दोबारा से बता दीजिएगा, ये दोबारा से कनेक्शन रिट्री हो गया सर। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? सर ये 8 क्यों लिखा है? 48। 4D8, अगर ये मैंने 8 इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए। सर वह दोबारा से बता देंगे ऊपर के हाँ पॉइंट। हाँ, ओके, एक मिनट एक मिनट। डी इसलिए, अगर डी होना जरूरी है, D8, तभी आपका स्ट्रक्चर जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। वैसे बाय द वे सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही बिहेव होगा। अगर 4D आ रहा है, 5D आ रहा है ना, हाँ 4D तो स्ट्रॉन्ग 5D फील्ड की मेटल के तरह। स्ट्रॉन्ग की तरफ ही है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग है ना। एक ए बार में इससे क्या? ऊपर वाला पॉइंट दिखाना, हाँ, पॉइंट ई दिखाना। जैसे ए में क्या बताया था मैंने, हाँ एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं। D0 से D3 के बीच में अगर आप आ रहे हो, D1 आ रहा है, D2 आ रहा है, D3 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑलवेज D2sp3 होगा, ऑलवेज। यस सर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमारा? ऑलवेज होगा। ये ऑलवेज D2 का मतलब हमेशा होगा। हम्म। सेकेंड जो था D8 to D10 आ रहा है, तो ऑलवेज क्या होगा? sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यही था, है ना। और हमारा ई जो है, ये है। ठीक है। सर डी और ई पॉइंट बता दीजिएगा, डी और ई। सर हाउ हाउ कैन आई चेंज माय नंबर? नंबर चेंज करना है तो मेल कर देना। ठीक है आकाश सर, ये लिखना। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर अभी, हाँ रिकॉर्डिंग वाली जो है ना अपडेट हो रही है गाइस, कुछ सर टाइम लग रहा है। हाँ बोलो। when a coordination number are 4 and 4 or distribution of a hydride orbital is y tetrahedral and a square planar. Yeah, when coordination number is 4, then you have two possibility of the structure. One is square planar, another is one be tetrahedral, depending upon the configuration, means depending upon the hybridization. ठीक है। sp3 और dsp2। ठीक है। हाँ बोलो। सर डी और ई पॉइंट बता दीजिए। ठीक है। डी में क्या था? अगर D10 आ रहा है आपका, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑलवेज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। D10 होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन जो है सेंट्रल मेटल का, D10 आ रहा है तो हमेशा टेट्राहेड्रल होगा। ये चीज याद रहेगा तो आप क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करोगे, इसलिए मैंने नोट में लिखा हुआ इसलिए, है ना। और ई में क्या है? अगर लिगेंड O2- है और मेटल ये सब है, क्रोमियम, वेलेडियम, टाइटेनियम, आयरन, तो ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर कब होगा? जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, कुछ एग्जांपल है D9 और D7 वाले, ये भी याद रखना आप लोग, है सर ना। एफ वाले में क्या बोला था सर? एफ वाले में आप जो बता रहे थे। एफ में ये बता रहा था, अगर आपका 5D और 4D8 आ रहा है तो स्क्वायर प्लेनर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। और 4D और 5D केवल है, 4D 5D में हमेशा जो भी लिगेंड होगा
वो सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव होते हैं, सभी। ओके सर। ठीक है। जी में कुछ इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स याद रखना। ये कैसा होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं स्क्वायर प्लेनर और पैरामैग्नेटिक होते हैं, जैसे याद रखना, ठीक है। तीनों एग्जांपल सभी लोग, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल आप लोग याद रखना, ए बी और सी। ये नोट वाला जो भी लिखवाया है ना मैंने, अगर याद रहेगा ना तो आप क्वेश्चन फास्ट करोगे। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बेसिक से जैसे हम लोगों ने एग्जांपल करा है ना बहुत सारे, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें याद होती हैं तो क्वेश्चन जो है जल्दी बनते हैं, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। सर आपने कलर, जो एफ पॉइंट में जी पॉइंट में लिखा है कि सम मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। कहाँ पे, डी में? नहीं सर, जी में सम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D7 एंड D9, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब अगर मेटल जो होगा, मेटल अगर D9 हो रहा है ना, यहाँ पे क्या है, D9 मीन्स सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है। लिख लो यहाँ पे, सेंट्रल एटम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सेंट्रल मेटल की कॉन्फ़िगरेशन D9 है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा ये वाला, ये पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। अगर ओके कोबाल्ट DMG ट्वाइस है, D7 आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर। कोबाल्ट EN2 आ रहा है, D7 होगा, पैरामैग्नेटिक एंड स्क्वायर प्लेनर। ओके सर। अब हम चलते हैं, हाँ मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा आकाश, ठीक है। सर सी पॉइंट भी बता दीजिए। ओके अभिषेक, सी पॉइंट में क्या था, देखो हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, D4 टू D7 अगर आपका कन्फ्यूजेशन आ रहा है सेंट्रल मेटल का, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पे भी ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे भी 6। अगर D4 टू D7 के बीच में आ रहा है तो कोई भी पॉसिबिलिटी है ना, दो पॉसिबिलिटी है ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 आएगा, वीक है तो sp3d2 आएगा। इनर ऑर्बिटल भी कम आ सकता है, आउटर भी आ सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, सब पे डिपेंड करेगा, है ना, ठीक है। D4 टू D7 के बीच में हम लोग डायरेक्ट कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम लोग को ऑप्शन इज लेफ्ट, एक ही ऑप्शन लेफ्ट रहेगा, कौन सा, बेसिक्स है बस, ठीक है। आगे चले हम लोग अब, है ना। और किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? सर ये ऊपर वाले में जो आपने दिए वो एक्सेप्शंस है ना? हाँ कुछ जी एक्सेप्शन भी है, कुछ डायरेक्ट याद भी करना है। याद रहेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, है ना, ठीक है। ओके अब चलो, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट कलर शो क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई? When the electron goes to the ground state to excited state, when they are loose, that means the first of all they absorb the radiation and then goes to excited state. Out there they are not stable, then they move on a ground state, and the moving into excited state to ground state, they release some wave, or that wave is looks, we see the color of the compound. Okay, according to you, the electron, if you jump from high energy level to low energy level, suppose that if electron wavelength lie between ultraviolet range, then can you see the color of that wavelength? No, sir. So we should mention that na कि wavelength must be lie between visible Visible range. region of electromagnetic yes spectrum. yes। तो लिखो, ठीक है। बाकी चीजें सही थी आपकी, है ना। ये मेंशन करना होगा कि जो भी ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड से लोअर, हायर, हायर टू ग्राउंड, जो भी हो रहा है, अगर जो वेवलेंथ अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर वेवलेंथ जो है विजुअल रीजन में आ रहा है, मींस 4000 से लेके 7000, मोर देन 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है, हाँ सर। तभी जो है हमारी कलर विजुअल होगा। और इसमें भी जो मान लो उसने रेड कलर लाइट जो है एब्जॉर्ब करा, तो रेड एब्जॉर्ब किया तो रेड नहीं दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है ना,
ठीक है। मतलब सर कि 4000 एंगस्ट्रॉन से ज्यादा आना चाहिए, तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा लाइट को? अगर एब्जॉर्ब करेगा ना वेवलेंथ उस तभी कलर शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर तो ये उससे ज्यादा कॉम्प्ली होना चाहिए ना सर, रेंज 4000 एंगस्ट्रॉन से ज्यादा। अब 4000 से लेके 7000 से भी ज्यादा थोड़ा सा है ना, वो मैं लिख ओके रहा हूँ, सर। अभी लिखूंगा, ठीक है। सर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है मतलब? मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा उसका उल्टा दिखता है दूसरा, और कौन सा कलर उल्टा होगा? वो मैं बताऊंगा ना। ओके सर। ठीक है, तो लिखो आप लोग कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखो ए कंपाउंड शो कलर if it absorb one of the wavelength of visible light, one of the wavelength of visible light means wavelength का रेंज क्या होगा, लिखो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फाइन है ना, ये रेंज है। ठीक है, विजुअल रेंज है ये। मतलब सर अगर वो छोड़ता तो विजिबल रेंज में है, वो लेता भी विजिबल रेंज की है बस। हाँ तभी तो होगा, छोड़ना और पकड़ना नहीं दोनों उसी रेंज में होगा तभी होगा, इसी रेंज में खेलेगा तभी होगा। नहीं सर, ठीक है, मतलब इसको इसी रेंज में अगर डेल्टा ओ के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना उसको, उससे कम हाँ तो लेना नहीं। तो डेल्टा अब बोलो। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये यही एब्जॉर्ब करे, ये क्या जरूरत है ये देखने के इसलिए लिए? जरूरत है, देखने के लिए यही जरूरत है, क्योंकि अगर मान लो उसने अल्ट्रा वॉयलेट रेंज वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली तो वो क्या रिलीज करेगा, फिर अल्ट्रा वॉयलेट ही करेगा ना वो, सो तो वही करेगा, फिर कलर क्या दिखेगा आपको, अल्ट्रा वॉयलेट रे। अगर इंफ्रा एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या इंफ्रा दिखेगी आपको, सर मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा वही दिखेगा वही बस। दिखेगा। ठीक है ना, उसको खेलना होगा सर इसी एक के बार बीच में। पूछना था। सर हाँ आपने बोला कलर दिखेगा तो 750,000 से ऊपर होना चाहिए, है ना? तो यहाँ 4000 से पे लेके यहाँ पे, हाँ रेंज है ये। ऊपर ऊपर वाला जो आपने बताया था वो क्या था सर? मतलब इस रेंज से ऊपर होनी चाहिए तो वो नहीं नहीं शो होगा, करेगा कलर, नहीं तो कलर नहीं होगा। नहीं यही तो कलर रेंज है ना, और सर रेंज एक है। बार पूछना था कि इमिट नहीं कर सकता ये, क्या एब्जॉर्ब नहीं, कर रहा है तो इमिट? हायर से लोअर जा रहा था इमिट करेगा एनर्जी, सब कुछ करेगा वो तो। ओके सर। इलेक्ट्रॉन कुत्ता फानता रहता है इधर उधर, है ना, है ना। ठीक है, यस सर। अब आगे लिखो। जो कलर हमें दिखेगा वो कौन सा कलर होगा, कंप्लीमेंट्री कलर, तो वही लिखना है, लिखो द कलर द कलर visible the color visible to us is is the color of is the color of transmitted color of transmitted color of transmitted or reflected light, color of reflected light और transmitted light। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड, जो रिफ्लेक्ट लाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब आप लोग सोच रहे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, व्हील, है ना। तो एक व्हील ड्रॉ करो सभी लोग। सर कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक बार फिर से बता दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसका उल्टा, वही बता रहा हूँ अभी, वही वही सेम चल रहा है अभी, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मैथ में पढ़े हो ना, थीटा 90 माइनस थीटा, यस सर। है ना। यस सर। मैथ जैसा है बिल्कुल। यस, अब सही पकड़े। सर मैं ये पूछ रहा था कि एक्चुअल कलर में दिखाई क्यों नहीं देता, उसका उल्टा क्यों दिखाई देता है, ये पूछना चाह रहा हूँ। ये तो यही तो रूल आया ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। एक्चुअल नहीं दिखाएगा हमें, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन यही है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। यही है बस। यही रीजन है। मान लो कि इसके वी ग्रुप है ना, यहाँ पे वॉलेट होगा,
यहाँ पे इंडिगो एक ही बॉक्स में आएंगे। फिर आ जाएगा आपका बी, ब्लू, ग्रीन, येलो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, और फिर आपका रेड हो गया, है ना। यस सर। सपोज करो आप लोग, अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है या नीचे आ रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, अगर उसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब किया ग्रीन कलर लाइट को एब्जॉर्ब करा, तो कौन सा कलर दिखेगा हमें? लाल। रेड। जो रेड। या इसका जो अपोजिट होगा, कौन सा है? रेड। हमें Red. दिखेगी रेड कलर। कौन सा होगा? रेड कलर शो, रेड कलर शो। तो ये व्हील आप लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर एब्जॉर्ब, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया तो रेड कलर हमें दिखी, ठीक है। तो वही लिखो, इफ इफ green light is if green light is absorbed if green light is absorbed, then red color will be will be red color will be reflected, है ना। रेड कलर दिखेगा आपको, है ना। अगर मान लो येलो किया तो कौन सा दिखेगा? या तो वॉयलेट है तो इंडिगो दिखेगा। अगर ब्लू किया तो ऑरेंज, ऑरेंज किया तो ब्लू, उल्टा भी Blue. होगा, ठीक है। ऑरेंज का ब्लू, ब्लू का ऑरेंज, रेड का ग्रीन, ग्रीन का रेड, है ना। क्लियर है? यस ये सर याद मैं रखना। कि आपने बोला येलो एब्जॉर्ब करेगा, तो वॉयलेट और इंडिगो में से कोई एक दिखेगा? दोनों के बीच में दिखेगा। मतलब जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो हम्म, दिखेगा। हम्म। ओके। ये सभी चीजें डिपेंड करेगी वेवलेंथ पे। सर तो ऑप्शन में वायलेट या इंडिगो कोई एक आएगा ना? हाँ, कोई एक आएगा, इन बिटवीन आ जाएगा, इसलिए दोनों को एक ही बॉक्स में रखा गया है। कोई भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है सर। है ना। वो मेंशन कर देगा कि इसका वेवलेंथ ये है, इसका वेवलेंथ ये है, और येलो राइट जो है यहाँ से आ रहा है, इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना रिलीज कर रहा है, ठीक है। ओके, आगे चले हम लोग। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? एनीवन? सर दैट मींस मोर देन एनर्जी लेस एक्सटेंट ऑफ कलर। ये जो है देखो, जैसे यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रही है, कहाँ कहाँ से बीच में हो रही है? कलर शो जो हो रहा है हमारा, मान लो कि आपके पास एग्जांपल देख लो आप लोग। ठीक है, एग्जांपल अगर आपके पास ये है TiH2O होल 6 Cl3, है ना। इसका कलर जो होता है एक्चुअल वॉयलेट कलर होता है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे क्या होगा? 3D1, है ना। 3D1 है, ऑक्टाइडल है, तो इसका T2G और EG कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये T2G हो गया हमारा, ये EG हो गया। D1 है तो D1 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करूं मैं? T2G में। ठीक है, तो ये T2G, ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा O है, और डेल्टा O बराबर किससे होता है? Hc बाई लेमडा, लैम्डा। है ना। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर दिया, ठीक है, और सपोज करो कोई पार्टिकुलर वेवलेंथ इसने क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा। अगर ये वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ कहाँ गया हमारा? रेंज के बीच में आ गया, रेंज ऑफ विजिबल लाइट, रेंज ऑफ विजिबल लाइट में अगर ये वेवलेंथ आ गई तो कलर शो होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। सर लेकिन ये 3D2 होता है ना, 1 थोड़ी नहीं। कौन सा? टाइटेनियम का सर हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन 3D2। क्या 3D2 होगा? सबका 3D2 आ रहा है। सर कॉन्फ़िगरेशन, यस सर। हाँ हाँ बोलो, सबका 3D2 आ रहा है। सभी लोग ट्राई करो अब। T2G और EG में क्या आएगा बोलो? यहाँ पे आएगा 1, G1, EG0, 0,0। क्या सबका 3D1 नहीं आ रहा है? क्या मैं निकालूं इसको? नहीं सर 3D1 आएगा। 3D1 ही आ रहा है समझ सर यहाँ पे ये डेल्टा O शुड बी, लेकिन सर इसकी एटॉमिक नंबर तो 22 होता है ना, तो उसमें टाइटेनियम से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना सर T2G में, तो 3D2 तीन जाएगा ना।
सर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा Ti, क्या बोलो? x प्लस वाटर का 0 × 6 प्लस क्लोरीन का -1 × 3 इजकल टू 0। यहाँ से x कितना आएगा? x आ जाएगा आपका 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। इस में Ti जो है यहाँ पे 3+ पे है, तो Ti 3+ पे क्या हो जाएगा? 3d2 4s2। लूज करो 3 इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ से गया और एक यहाँ से, तो 3d1 4s0। ठीक है, बोलो अंचिते, ओके सर, ओके सर। है ना? यस सर। ओके हमें गाइस, ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना? इसमें दिक्कत नहीं है किसी को, है ना? और सर ये फॉर्मूला जो आपने निकाला है, इससे डेल्टा ओ की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, ऑक्टाहेड्रल ये रेटिंग फॉर्मूला नहीं, एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये तो आपको याद होना चाहिए। ओके सर। डेल्टा वो भी तो एक एनर्जी है ना, डेल्टा वो और है सर क्या? आपने ये जो बता रहे थे कि रेंज ऑफ विजिबल लाइट होगी, कब होगी, एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। कब होगी मतलब जब ये जंप करेगा ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कुछ तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना, वेवलेंथ तो करेगा ना ये, तभी यस तो सर। जाएगा ना ऊपर, ऐसे तो नहीं जाएगा। अगर वो मान लो कोई पर्टिकुलर रेंज कर रहा है, मान लो इसने कर लिया 5000, तो 5000 कहाँ आएगा? विजुअल रेंज में आएगा ना, तो ये कलर शो करेगा यहाँ पे, सर तो है ना? ऐसे तो हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ हैगी ना, अगर जब हम रिलेशन यूज करेंगे तो जहाँ पे वो दिखाएगा। हाँ, जिस ठीक। जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा वही कलर शो करेगा, मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हाँ जी जो सर। ऑब्जर्व करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा। सर ये फ्रीक्वेंसी होगी ना 5000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ है, ओके सर। ठीक है। वैसे आप लोग देख लेना कि फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है, वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, फिर, है ना? ठीक है, आगे चले, ज्यादा उसमें है नहीं अब, है ना? आगे चलते हैं। देखो, अगर आप लोग को कैसे बताते हो कि ये कंपाउंड जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो है, कलर शो करेगा, कैसे बताते थे आप लोग पहले? बोलो, पहले आप लोग कैसे बताते थे ये कॉम्प्लेक्स जो है कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, ऑर्बिटल्स। है ना? ऑर्बिटल। अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ना, यस सर। यस है सर। ना? तो अनपेयर से भी बता सकते हो, डी ब्लॉक के जितने भी हो गए, हम लोग अनपेयर से ही बताते हैं। वहां पे क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, यहीं पे तो डी डी हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या हुआ लिख लो सभी लोग, डी डी, डी डी ट्रांजिशन हो गया यहाँ पे, ट्रांजिशन। सर एक बात पूछ रहा था, जहाँ पर डबल बार डी आ जाता है उसका मतलब होता क्या है? डी, डी से डी में जा रहा है, एक डी से दूसरे डी में घूम रहा है, ओके सर। ठीक है। लिखो, इन जनरल, इन जनरल it is observed that, in general it is observed that diamagnetic diamagnetic substances diamagnetic substances generally are generally white। white means केमिस्ट्री में white का मतलब होता है कलरलेस, मीन्स कलरलेस। जो भी डायामैग्नेटिक होते हैं कलरलेस होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड paramagnetic paramagnetic substances paramagnetic substances are found to be colored are found to be colored are found to be colored, क्यों? due to the having unpaired electron, due to having unpaired electron, due to, because of, yeah, due to having अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए पारामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, डी डी ट्रांजिशन होता है ना? ठीक है, आगे लिखना, आगे क्या है, कलर ऑफ डी ब्लॉक
color of D block compound is mainly due to DD transition, है ना, DD transition, except याद रखना, except D0 and D10, ठीक है, एक्सेप्ट D0 एंड D10। तो आगे नोट में लिख लेना यहाँ पे, D0 and D10 configuration of central metal are found to be colorless जनरली, है ना, जनरली ये लोग कलरलेस ही होते हैं, ठीक है। फाइन, D0 D10 में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये कलरलेस होते हैं, है ना। सर थोड़ा सा सरफेस ऊपर कीजिएगा। हो गया सर। ठीक है, अब देखो आप लोग, सर अगर EG0 और T2G फील्ड हो, मतलब सारे पेयर्ड हो, तो भी नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? तो डायमैग्नेटिक तो होगा ना वो भी। हाँ, डायमैग्नेटिक हो सकता है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, T2G सारे वो अलग चीज है, होगा ना। तो आपको चेक करना पड़ेगा ना फिर डायमैग्नेटिक है कि नहीं है। ये तो अगर ये, हाँ, अगर D0 है और D10 है, इसमें तो ये कलरलेस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब कंफर्म है, यहाँ पे कोई अप एंड डाउन का बात नहीं है, है ना। सर एक बार ऊपर करना। D6, मान लो D6 है, कभी पेयर्ड भी हो सकते हैं, कभी पेयर्ड भी नहीं हो सकते, है ना, समझ रहे हो, इसलिए। सर और ऊपर कीजिएगा जहाँ पे आपने अनपेड। हो गया सर। ठीक है, अब देखो आप लोग, कुछ अच्छा ये वाला D0 D10, D0 और D10 में क्या आपको कभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हो या वीक लिगेंड फील्ड हो? नहीं मिलेगा ना, इसलिए क्या हुआ, हमेशा कलरलेस पाए जाते हैं, है ना, जनरली। कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होता, वहां पे हो जाता है चार्ज ट्रांसफर, तो फिर वहां पे कलर शो कर देते हैं, है ना, चार्ज ट्रांसफर, है ना। तो आगे आगे हम लोग चलते हैं, देखो। सर क्या बोला, मतलब जहाँ पे DD ट्रांजिशन नहीं होगा वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होगा? हाँ, मान लो कोई क्या ऐसा भी, जैसे KMnO4 K2Cr2 7, वहां पे DD ट्रांजिशन नहीं होता, फिर भी कलर होता है ना। यस सर, तो वो चार्ज के मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण होता है। हाँ, तो चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना वहाँ पे, ओके सर। जो आप लोग DNF ब्लॉक में पढ़े होगे नहीं, KMnO4 और K2Cr2O7, यस सर, यस है सर ना। पढ़ा। तो उसका भी रीजन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं ना। लिखो यहाँ पे, मेनी कंपाउंड, बट मोस्टली जो होगा हमारे लिए DD में ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ होंगे जहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, है ना, मोस्टली DD से हो जाएंगे, अनपेयर्ड से ही हो जाएंगे। मेनी कंपाउंड इंक्लूडिंग D0 एंड D10 भी, अगर मान लो जिसका D0 D10 भी है, ये भी कलर शो करते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर के चलते हैं। मेनी कंपाउंड इंक्लूडिंग D0 एंड D10 शो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, है ना। तो चार्ज ट्रांसफर जो है हमारा दो तरीके से हो सकता है ना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये जो है दो तरीके से हो सकता है, फर्स्ट मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रा मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर मूवमेंट हो रहा है ना,
तो स्पेक्ट्रम तो रिलीज करेगा ना वो। ओके, मतलब एनर्जी। ठीक है, आई चले। यस सर। ओके, तो डाउट तो नहीं है ना? ओके, ठीक है। अब देखो आप लोग, जैसे फर्स्ट जो होगा, अगर जो ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर जो हमारा हो रहा है, फर्स्ट केस, फर्स्ट ले लो, मान लो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, फर्स्ट लिखना इलेक्ट्रॉन या चार्ज, ठीक है, दोनों हो सकता है आपका, चार्ज या आप इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लेना, चार्ज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल ट्रांसफर में क्या होगा, कलर शो होगा, है ना? एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे यहाँ पे? KMnO4 और K2Cr2। यस, एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना, डी ब्लॉक आप लोग का, सब लोग का कंप्लीट हो गया है ना? K2Cr2O7 कौन सी कलर होती है, ऑरेंज। KMnO4, KMnO4 कैसा कलर होता है, पर्पल, है ना? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स याद है, फॉर्मूला ब्राउन रिंग वाली, FeH2O5, NO यहाँ पे प्लस में होता है, ब्राउन रिंग SO4, ठीक है। तो सर आपने करवाया था वो वाला? प्लस ऑक्सीडेज +1 में होता है ना? हाँ, ब्राउन रिंग, हाँ बोलो। NO यहाँ पे +1 में होता है ना सर, आपने कहा हाँ, था। ब्राउन रिंग में +1 में होगा, ठीक है। तो इन तीनों कंपाउंड में कलर क्यों हो रहा है, ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। और दूसरा भी ट्रांसफर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, मेटल टू लिगेंड हो सकता है ना, तो दोनों केस सर देख एक लो। बात पूछ रहे हैं हाँ सर, बोलो। MnO4 यहाँ पे लिगेंड है और जो K है, Fe है और K2 है, ये सब मेटल है ना? के मेटल है, के ओके सर। है, एमएन मेन मेटल है यहाँ पे, सर ठीक है, तो के काउंटर आयन है। लिगेंड कौन होगा सर इसमें, ओ, लिगेंड? ओ, और ऑक्सीजन, O7? ओ, O2 2- यहाँ पे भी लिगेंड यही है, O2-, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे हुए? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स, ये इसका रीजन ये दिया जा रहा है क्योंकि आप ये जनरलाइज कर लोगे ना, हमेशा अप्लाई करने लगोगे फिर आप, इसलिए बताया गया है कि मान लो कि ये जो है DD ट्रांजिशन डी ब्लॉक में वैलिड है आपको, है ना? काफी क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं कहीं जैसे KMnO4 आ गया, K2Cr2O7 आ गया, वहां पे नहीं हो पाएगा, उस केस के लिए हम लोग चार ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 90-95% क्वेश्चन आप DD से कर सकते हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ही हो जाएंगे। कुछ कुछ है जैसे डी ब्लॉक में आप पढ़ोगे यहाँ पे, जो मैं अभी बता दिया है ना, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, बी जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, है ना, ये भी हो सकता है ना। तो इसका एक एग्जांपल है जो आप ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आपका सब DD से ही हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन ना लो आप लोग, है ना। ये इसलिए बता दिया कि मान लो कि कभी कभी NCERT पढ़ रहे हो और K2Cr2O7 पढ़े, कलर आप सोच रहे हो कि DD होगा, DD हुआ ही नहीं, और वहां पे लिख दिया चार्ज ट्रांसफर, फिर बोलोगे हो ये कहाँ से आ गया, है ना, इसलिए मैंने बता दिया है ना, सबका अलग अलग रीजन होता है, ठीक है। फाइन, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? ठीक है, नो सर। ओके, खत्म सर हमारा। यहाँ पे सर जो लिगेंड होगा वो कोबाल्ट होगा ना, CO5? हम्म, ओके Fe सर। तो मेटल है ना। सर ए और बी एक और बात बताना। हाँ बोलो। ए वाला, ए में क्या हो रहा है, देखो ए में ये कलर शो क्यों कर रहे हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, यहाँ पे देखा गया है कि DD ट्रांजिशन से कलर शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कलर शो हो रहा है चार्ज ट्रांसफर से। तो चार्ज ट्रांसफर किसके किसके बीच में हो रहा है, लिगेंड जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे रहा है मेटल को। सिमिलरली यहाँ पे भी KMnO4 में भी O2- जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे रहा है Mn को, ठीक है, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे जो देखा गया है कि DD ट्रांजिशन से नहीं हो रहा है, और हम लोग DD ट्रांजिशन से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं
तो डीडी ट्रांजिशन से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे तो कुछ तो हो रहा होगा, तभी तो यहाँ पे कलर शो हो रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा होगा, कुछ तो मूवमेंट हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का अप एंड डाउन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को में जा रहे थे, और कुछ ऐसा भी पाया गया है कि जो मेटल वाले हैं वो लिगेंड में जा रहे थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जंप करते रहते हैं डी ब्लॉक। ठीक है। सर जो ब्राउन रिंग का आपने बताया FeS2O NO, तो उसमें H2O और NO लिगेंड होगा, है ना सर? हाँ। और सर जो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे वो 5 लेंगे या 6 लेंगे? 5 ओहो। लेंगे। अच्छा, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ गाइस। H2O 5। 5 है क्या? सबका 5 आ रहा है? 6 होगा ना सर? 5 आएगा या 6 आएगा बताओ? 6। कॉन्फिडेंस हो 100%? यस सर। यस, 6 आएगा। मैंने जब कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता रहा था वहां पे क्या बताया था, मेटल को छोड़ के जो भी प्रेजेंट है ब्रैकेट के अंदर सब लिगेंड है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या है। ये मेटल हो गया हमारे, इसके अलावा जो भी है वाटर है एनो है सब क्या है, लिगेंड ही है, और दोनों ही मोनोडेंटेड है। तो 5 × 1 1 × 1 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। ओके सर। मतलब सर NO पे पॉजिटिव चार्ज होकर भी वो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है और डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पे स्पेशल केस है ना ब्राउन रिंग का। यस सर। ओके गाइस, कंप्लीट हो गया हमारा कलर। अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आइसोमेरिज्म, है ना? ठीक है। तो देखो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा स्टीरियो होता है। स्ट्रक्चरल बहुत इजी है, इतना इजी है कि पूछो मत, सबको आते हैं, है ना? काफी इजी है। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं उन कैसे अराइज होते हैं, ये अराइज होते हैं ड्यू टू द कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी ऑफ लिगेंड। लिगेंड के कनेक्टिव जो कनेक्टिव था, जो कनेक्शन था मेटल के बीच में, अगर आप चेंज करोगे, मान लो लिगेंड को ब्रैकेट के अंदर ले गए, है ना, फिर ब्रैकेट से बाहर ला दिए, फिर वाटर जो था वाटर को अंदर ले गए, बाहर ले गए, मेटल से सेंट्रल मेटल को चेंज कर दिया आपने, तो ये सभी जो होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएंगे। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, कनेक्ट जो भी हमारा कनेक्टिविटी होगा, कनेक्टिविटी सेम होगी, बट ओरिएंटेशन जो होगा सेपियल ओरिएंटेशन, 3D में जो ओरिएंटेशन आप चेक करोगे वहां पे डिफरेंट होता है। तो स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल से, फिर हम मूव करेंगे स्टीरियो में। ठीक है। सर और ओरिएंटेशन में उसकी शेप आ जाएगी। डिफरेंट होता है 3D में, तो सर सेपियल एग्जांपल दे अरेंजमेंट। सकते हैं? जैसे सीस और ट्रांस जो आप देखोगे अलग आता है ना, वो सीस और किसका ट्रांस सर? में, सीस ट्रांस जो आप होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सीस और ट्रांस होता है ना, यस सर। तो सीस और ट्रांस में अंतर क्या होता है बताओ? सर सिस होता है जो, ट्रांस होता है जो क्रॉस बनाता है। हाँ, तो वहां पे क्रॉस। अगर आप दोनों का देखोगे स्ट्रक्चरल तो सेम हो जाएगा ना। मान लो सीस इधर है और ट्रांस ऐसे आएगा, चेंज हो गया ना। क्या सर? एटम अपोजिट तो सेम ही डायरेक्शन। है ना, एटम तो हर चीज सेम ही है, उसका बस ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। ठीक ओके है। सर। और ओरिएंटेशन चेंज होने के चलते रिपल्सन चेंज हो जाता है, और रिपल्सन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया तो काफी चीजें चेंज हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब चीज चेंज हो जाएगा। ठीक है। और सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने क्या बताया, एक बार बता दीजिएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोग देखेंगे लिगेंड जो है हमारी उसकी कनेक्टिविटी देखेंगे, सेंट्रल मेटल के साथ कौन सा लिगेंड है, बाहर कौन सा है, फिर उसको अंदर वाले को बाहर कर दिए, बाहर वाले को अंदर कर दिए, है ना, मतलब लिंकेज तो होगा, लिंक स्ट्रक्चरल चेंज। में बॉन्ड ही चेंज हो जाएगा और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बॉन्ड हाँ। चेंज नहीं होगा, बस उल्टा सीधा हो जाएगा। यस, बॉन्ड ही हटा रहे हो, लिगेंड अंदर से बाहर कर दिए, बाहर से अंदर कर दिए, है ना, यस ब्रैकेट सर। के मतलब अंदर अलग देखो। अलग तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चरल हाँ। में। स्ट्रक्चरल में तोड़ तोड़ फोड़ कर सकते हैं, है ना। ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन, लिगेंड जो होंगे अंदर वाले काउंटर आयन से एक्सचेंज होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखो आयोनाइजेशन में मान लो कि जो भी काउंटर आयन होगा ना बाहर, वो अंदर वाले लिगेंड से एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल इसका, अगर आपके पास ये दिया हो, मान लो कि कोबाल्ट NH3 होल 4
और Br2 दी हुई है ना। अब बाहर है हमारा क्या, Cl। ठीक है, अगर मैं Cl को अंदर ला दिया और Br को बाहर कर दिया मैंने, CONH3 होल 4 Br Cl, और बाहर मैंने Br भेज दिया, ये किस टाइप का आइसोमर हो गया हमारा, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल हो गया। और कौन सा नाम है इसका, आयोनाइजेशन। ये जाए ना इसमें। यस, आयोनाइजेशन। सर इसमें हमको कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना है, मतलब हर क्या जगह। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों बीआर को बाहर लें नो और एक नो, को नाइस नाइस क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहेगा, कुछ भी हो ओके। जाए, आयोनाइजेशन हो, हाइड्रेटेड, जो भी होंगे सबका कोऑर्डिनेशन तो नंबर सभी विल बी सेम, स्ट्रक्चरल में। सभी में। तो उसे उसको जो पहले था वही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, अच्छा, आप बोल रहे हो कि ये कर दो, नहीं, CONH3 होल 4 Cl अंदर ला दिया, आप आपने सोचा चलो Br2 जो है इस अपन बाहर कर लेते हैं, है ना। ठीक है, यही बोल रहे हो ना आप लोग। यस सर। तो ये गलत हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो चेंज हो गया इस पूरा इसका। सर ऑक्सीडेशन स्टेट वो चेंज हो सकता वो तो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। वो चेंज नहीं होगा, है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो डिफरेंट हो जाएगा ना। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रेट। हाइड्रेट में क्या अंतर है, जैसे हम लोगों ने Cl हटा देते थे वैसे बस वाटर हटाना है, यही अंतर है ना। सर हाइड्रेट में मतलब क्या करें, बोलो। स्ट्रक्चरल आइसोमर में ऊपर वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर और Oxidation। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम रहने हाँ, चाहिए। ओके। ठीक है। हाइड्रेट में क्या होगा, हाइड्रेट में जैसे हम लोगों ने वहां पे लिगेंड हटा रहे थे, वहां पे बस वाटर हटाएंगे, वाटर वाटर लिगेंड हटाएंगे काउंटर आयन के साथ। ठीक है, यही होगा। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल में आप लोग लिखना, अगर आपके पास दिया हुआ है क्रोमियम H2O होल 6 Cl3, है ना, तो इसमें कितना पॉसिबल होगा, बहुत सारे होंगे, है ना। तो दो तीन लिख लो आप। मान लो कि आपने Cr, एक वाटर को अंदर भेज दिया, आपने बाहर भेज दिया, तो H2O5, एक Cl अंदर आ गया Cl, तो बाहर Cl2 और H2O। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने दो Cl डाल दिया बाहर, मीन्स दो Cl अंदर लाया, तो दो वाटर बाहर ले जाना होगा, तो यहाँ पे होगा H2O होल 4 4 Cl2 Cl2 Cl Cl H2O। और 2H2O। हाँ जो ठीक है, 2H2। हाँ, ये सभी क्या है, ये आपके एग्जाम्पल है किसके, हाइड्रेट, हाइड्रेट के। आपको सर बस एक और वाट भी तो कर सकते हैं ना। हम्म आप करके देख लेना, ये एक और भी हो जाएगा, Cr H2O3। H2O सर आगे 3। पीछे भी लिख सकते हैं ना, Cl को इस तरफ H2O को इस तरफ। ठीक है सर आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे Cl2H2O आपने लिखा है, तो हम पहले 2H2O फिर Cl बाद में, ये पूछ रहा हूँ। ना, ऐसे हाइड्रेट को बाद में लिखा जाता है, याद है K2 पोटास आलम का 24H2O बाद में आता है, यस सर। बाद में लिखना। ठीक है, ठीक है, ये सभी क्या है, हाइड्रेट आइसोमर, है ना। वाटर का चेंजिंग लिगेंड जो है, वाटर जो लिगेंड है हमारा, उसका मूवमेंट हो रहा है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ठीक है, लिंकेज जो है चेंज हो रही है उसकी। अब आ रहा है हमारा लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर कौन शो करते हैं, एम्बीडेंटेड, लाइक NO2 CN SCN, ये सभी क्या है, लिंकेज आइसोमर, है ना। ये सभी शो करेंगे लिंकेज आइसोमर, क्यों, एम्बीडेंटेड लिगेंड जो भी होगा, जैसे NO2 हो गया हमारा, SCN हो गया, है ना, ये सभी क्या शो करेंगे हमारे, लिंकेज आइसोमर। तो एग्जांपल में आपका क्या होगा लिंकेज आइसोमर में, अगर आपके पास दिया हुआ है, मान लो कि Cr H2O होल 4 HCN, और आपके पास है NO2, है ना, और बाहर है आपको Br। ठीक है, और आप लोग ये बताओ, यहाँ पे डोनर क्या है, S है, और यहाँ पे डोनर क्या है, N है ना। बस डोनर चेंज करो आप, Cr H2O होल 4, यहाँ पे डोनर चेंज करके मैंने नाइट्रोजन कर दिया। ठीक है, NCS, है ना, ये भी क्या हो गया हमारा, लिंकेज आइसोमर, है ना, क्या हो गया हमारा, लिंकेज आइसोमर। सर और क्या हो डोनर सकता है, आइटम को फर्स्ट प्लेस में रखना है। क्या बोलो, ONO डोनर कर आइटम दो। को फर्स्ट प्लेस में रखना है।
नहीं नहीं, उसको भी चेंज कर सकते हो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। दोनों दोनों कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपके पास NCS हो गया, फिर आपने NO2 को चेंज कर दिया NO, ये भी क्या होगा, हमारा लिंकेज होगा। एक और होगा, 4-5 पॉसिबल होगा। आपको बस डिफरेंट डिफरेंट बनाना है, सेम नहीं होना चाहिए। सर क्लियर हो गया? आपने लिखा सर कि ये तो CS आगे आ सकता है, N पीछे जा सकता है, CSN हो सकता है ऐसे सर। कौन सा? CSN नो नो नो, कार्बन डोनर नहीं होता इसमें, या तो सल्फर या तो नाइट्रोजन, कार्बन डोनर थोड़ी होता है। ठीक है। ओके सर। और क्या बचा आपके पास? N हो गया, NO2 है, CN HCN है, यस, HCN ONO, ठीक है ना। अब बताओ, 4 पॉसिबल है ना, आपको चेक कैसे करना है? डोनर चेक करो सबका, क्या डोनर अलग है या डिफरेंट है, एक दूसरे से कंपेयर करो। 4 पॉसिबल है ना, अगर आप इन दोनों में कंपेयर करो, यहाँ पे S है, यहाँ पे N है, ठीक है, यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, ठीक है, सेम हो गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे N है और यहाँ पे क्या हो गया, O हो गया। अब फिर इन दोनों में करो, यहाँ पे N है, यहाँ पे S है, अलग हो गया। ठीक है, लिंकेज चेक करना बस, कौन सा डोनर है, डोनर एटम चेंज हो गया तो लिंकेज आइसोमर हो जाएगा, है ना। क्लियर है? मतलब कितने बार हम इसे अलग अलग कर यस सकते यस हैं? विधि। कितने बार नहीं, डिफरेंट होना चाहिए, कितनों बार कर सकते हो, चारों डिफरेंट होना ओके सर। चाहिए। चारों डिफरेंट है, इसका मतलब 4 पॉसिबल है। आंसर आपसे पूछेगा कितना पॉसिबिलिटी है अलग अलग, तो 4। मतलब ठीक है। सर जितने तरह के डोनर एटम हो गए टोटल मिला के, उतने हम्म, तरह में हम अरेंज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जैसे PNC इधर लगा 4 सकते हो हो। गए, दो उसके तो हम उसमें कर सकते हैं 4 में। हम्म, सर मेरा क्वेश्चन है कि लिंकेज आइसोमर में एम्बीडेंटेट के अलावा और कोई आ सकता है? एम्बीडेंटे है ना, जो जिसके 2 डोनर होते हैं, एक एटम प्रेजेंट होते हैं, एक बार में एक ही करेगा, यस सर। और दूसरा आपको पता है, बताओ। वैसे दूसरा एम्बीडेंटेट तो नहीं पता। मोनोडेंटेट ऐसे वो होते हैं। लिगेंड जो होते हैं दो, उनकी 3 डोनर साइट होती हैं अलग अलग उसकी। नहीं नहीं नहीं, एम्बीडेंटेट नहीं बात होगा यहाँ पे। सर वैसे एम्बीडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं ना, हाँ, ये स्पेशल टाइप ऑफ मोनोडेंटेट होता क्योंकि है। एक ही बॉन्ड बना रहे हैं मतलब। हाँ, लेकिन डोनर साइट अलग अलग होंगे। हाँ है डोनर, दो डोनर एटम लेकिन बॉन्ड एक ही बना रहे तो मोनोडेंटेट। यस दोनों में से कोई एक शेयर करेगा ना? यस, एक टाइम पे एक ही करेगा ना। यदि यू आर राइट, लिंकेज मस्ट बी एम्बीडेंटेट, यस, है ना। आगे चले हम लोग, कोऑर्डिनेशन देख लो। कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी इजी है ना। चेंज क्या करना है, चेंज बस ध्यान रखना है, इसमें चेंज क्या क्या हो रहा है, चेंजिंग सेंट्रल एटम को चेंज कर लो या लिगेंड को। ठीक है, सेंट्रल एटम या लिगेंड, जैसे आपके पास एग्जांपल है, सभी लोग ध्यान से देखो एग्जांपल, है ना। मान लो कि आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है पूरा, है ना। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमर होने के लिए कोबाल्ट के जगह क्रोमियम डाल दो, क्रोमियम की जगह कोबाल्ट कर दो, ये भी हो जाएगा। और दूसरा क्या कर सकते हो, लिगेंड चेंज करो। मान लो एक NH3 उठा के इधर डाल दिए और NO2 इधर डाल दिए, जैसे ये आ गया, सेकंड मिल गया आपको, है ना। और मेटल चेंज करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, क्रोमियम की जगह कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट की जगह क्रोमियम आ गया। और भी बनेंगे, ये दो ही नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पे 2 NH3 लगे इसमें, तो 2 NO2 इसमें आएंगे। 4 NH3 इसमें लगे तो 4 NO2 इसमें आएंगे, ज्यादा बनेंगे, है ना। डिफरेंट पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ लिगेंड चेंज करो दोनों कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सर रिपीट मतलब करिए। एक में एक बार जैसे कोई है ना सर? है, बोलो। हाँ सर, मतलब एक समय हाँ में एक बार दोनों में से कोई एक हाँ शेयर होना चाहिए। जैसे इसमें जा रहा है तो हाँ, फिर उसमें क्योंकि जाएगा। कोऑर्डिनेशन ओके नंबर सर। मेंटेन रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाँ शुड बी सेम, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, देखो, देखो, यस सर, समझ गए। कोऑर्डिनेशन अगर आप लिगेंड चेंज कर रहे हो ना, देखो, अगर मैं लिगेंड चेंज कर रहा हूँ तो लिगेंड चेंज का एग्जांपल ये है। देखो, यहाँ पे एक NH3 कम हो गया ना, पहले 6 थे अब 5 हो गए। ठीक है, जिसको डाउट था, देखो, पहले 6 थे अब 5 हो गए, तो एक NH3 किधर चला गया इसमें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ आ गया ना NH3। और यहाँ पे NO2 कितने थे, 6।
है ना। अब कितने हो गए 5 मीन्स एक कहाँ चला गया, इसमें आ गया। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, मेटल नहीं चेंज कर दिया। पहले क्या थे, कोबाल्ट थे, अब क्या हो गए क्रोमियम। पहले क्या थे, कोबाल्ट, अब क्या हो गया क्रोमियम। पहले क्या थे, क्रोमियम, अब क्या हो गया कोबाल्ट। है ना, क्लियर हो गया ना आप लोग को। तो सर आपको हाँ जरूरी बोलो। है कि दोनों ऑक्टाहेड्रल ही हो? मतलब एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल के बीच में भी ऐसा एक्सचेंज करा जा सकता है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के ना ऐसे नहीं आएंगे नो। अच्छा, दोनों टेट्राहेड्रल में आ सकता है। हाँ दोनों में आ सकते दोनों हैं। सेम होने चाहिए मतलब। हाँ नहीं तो फिर तो किसी का वॉलेटे हो जाएगा, फिर तो ये तो बहुत ज्यादा देना चाहेगा, ये तो देना नहीं चाहेगा फिर तो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो तो सेम ये होगा। दो कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स इधर है एक कॉम्प्लेक्स इधर है, तो ये पूरे का हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे ना? आए अलग अलग का, इसका मान लो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव मानते हैं इसको, है ना। और सर और ऑक्सीडेशन दोनों नंबर हम का जो अलग भी अलग लोगे फाइंड कॉमन लोगे, करेंगे? है ना। इस केस में हम लोग कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, तो क्रोमियम और कोबाल्ट का कॉमन क्या होगा, 2 2 प्लस 3 होगा ना। 3 ले लो, 3 होगा। 2 3 होता है ना, तो दोनों का कॉमन कौन सा होगा, 3। ठीक है, कोबाल्ट 3 और क्रोमियम 3 प्लस में होगा। इस टाइप के में कॉम्प्लेक्स में हम लोग कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं, ठीक है ना। ओके सर। सर इधर तो हम जो दोनों को मैं सेम नंबर मान लेंगे सर, एक्स एक्स, और फिर फाइंड करेंगे। नहीं, इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं। इसमें याद होना चाहिए आपको कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, इस टाइप के। वैसे पूछा नहीं जाएगा आप लोग से, बस ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में जो कॉमन होगा, जो मोस्टली यूज होते हैं, वही होता है इन दोनों का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके। सर ये NO2 में हम लिंकेज आइसोमेरिज्म भी लगा सकते हैं ना? हाँ वो तो यहाँ बहुत ज्यादा फिर हो जाएगा। वो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, फिर लिंकेज भी हाँ आएगा यहाँ सर। पे NO2। तो ठीक ऐसे है मतलब ना। गिनना ही तरीका है किसको करने का। हाँ ठीक है। ओके। अगर टोटल पूछ दिया तो फिर NO2 लिंकेज शो करना, लिंकेज शो करेगा। ठीक है, सारे पेयर में देखना पड़ेगा फिर मतलब। सारे बना बना के आपको चेक करनी पड़ेगी। और एट द एंड देखना क्या है आपको, आपको ये चेक करना है कि कितने डिफरेंट बन रहा है, बस इस पे आपको फोकस होना चाहिए। डिफरेंट है, एक दूसरे से कंपेयर करो, अच्छा ये डिफरेंट है तब होगा। कोऑर्डिनेशन यस। नंबर मेंटेन है, यस सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, ये चेक करते रहना आप लोग, है ना। हाँ किसी को डाउट था ना, वो क्लियर हो गया आपको। यस सर। देखो पोलीमराइजेशन आइसोमर आपके उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा हुआ है ना। पोलीमराइजेशन आइसोमर जो होते हैं, ये जो होते हैं ट्रू आइसोमर नहीं होते हैं विधि, ठीक है ना। आपको मैं लास्ट में बता दूंगा पोलीमराइजेशन आइसोमर, ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर होते हैं, ट्रू आइसोमर नहीं होते इसमें, है ना। इसमें हम लोग चेक करते हैं मोलिकुलर वेट, ठीक है विधि, है ना, ध्यान रखना। ओके, ओके विधि, आगे चले हम लोग। आज का हो ठीक गया। है, नहीं नहीं आगे आगे है, अभी तो स्टीरियो होगा ना, टेट्राहेड्रल। ठीक है गाइस, आगे चले हम लोग। देखो यस। टेट्राहेड्रल 4 हैं, तो टेट्राहेड्रल जो होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बोलो। यस। टेट्राहेड्रल नो सर। नो, नो सर। नो टेट्राहेड्रल क्यों नहीं शो करेगा, रीजन देखो। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ये होता है, लिगेंड L1, ये हमारी L2, ये हमारी L3, ये हमारी L4। रीजन क्या है, अगर आप लिगेंड चेंज करोगे ना यहाँ पे पोजीशन एक दूसरे का, यहाँ पे एंगल सेम है 109 डिग्री 28 मिनट सेम होता है, और यहाँ पे रिपल्सन भी सेम होता है, तो रिपल्सन डिफरेंट नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो रिपल्सन सेम होने के चलते ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। तो लिखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल सर मतलब इसका हर तरफ एंगल सेम होना चाहिए। सेम ही होता होगा। है, होना नहीं चाहिए, होता ही है। तो लिखो द टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल complexes tetrahedral complex
do not show do not show do not show geometrical isomer, do not show geometrical आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं, है ना, ड्यू टू ड्यू टू हैविंग ड्यू टू हैविंग इक्वल रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन सेम होता है लिगेंड लिगेंड के बीच में, है ना, ड्यू टू हैविंग इक्वल रिपल्सन, ड्यू टू हैविंग इक्वल रिपल्सन व्हाइल चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लिगेंड, व्हाइल चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लिगेंड। तो रिपल्सन सेम है, पोटेंशियल एनर्जी सेम है ना, पोटेंशियल एनर्जी सेम है, सब चीजें सेम है, तो सब चीज सेम ही है, तो डिफरेंट का होगा कुछ नहीं, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाता है, बट ऑप्टिकल शो करेगा। सर हाँ सर लिगेंड का पोजीशन जब बदलेगा तभी रिपल्सन होगा। नहीं नहीं, रिपल्सन तो ऐसे भी होगा, लेकिन जो रिपल्सन मान लो यहाँ पे एक्स हो रहा होगा, मान लो एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स ही होगा, यहाँ पे भी एक्स ही होगा, यहाँ पे भी एक्स ही होगा, तो रिपल्सन डिफरेंट नहीं हुआ ना। जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में रिपल्सन डिफरेंट हो जाते हैं, सीस और ट्रांस में देखो ना, रिपल्सन चेंज हो जाएगा, ठीक है, सीस में रिपल्सन लेकिन सर ज्यादा यहाँ होता है। पे क्या while changing position of ligand, इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि हुआ कि मान लो कि L1 जो है L2 के पास ला दिया और L2 वाले को L1 में चेंज कर दिया, तो क्या रिपल्सन चेंज हुआ बताओ? L2 नहीं को L1 बना दिया, एंगल L1 को L2 बना दिया आपने, रिपल्सन तो चेंज नहीं हुआ, एंगल सेम है, सेम डिस्टेंस पे है, बट सिस ट्रांस में क्या होता था, डिस्टेंस डिफरेंट हो जा रहा था ना, तो रिपल्सन डिफरेंट हो रहे थे, रिपल्सन डिफरेंट तो हमारा प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, है ना। ओके सर। बट लिखो, बट it will show it will show it will show the optical isomer, ऑप्टिकल आइसोमर ये शो करेगा, बट विल शो द ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर ये शो करते हैं, है ना, ठीक है। तो आइसोमर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखना, नोट कर लो सभी लोग, जो हम लोग एकदम यूज करेंगे अब। यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर सभी लोग याद रखना आप, है ना। सर ये क्यों शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, ये वाला? इट इट मे शो, हमेशा नहीं शो करेंगे, इट मे शो लिखना है, क्योंकि ओरिएंटेशन तो डिफरेंट हो जाएगा ना, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन डिफरेंट होने के कारण ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल नहीं शो कर रहे थे क्योंकि वहां पर रिपल्सन सेम हो रहा था, इट मे शो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिपल्सन पे काम करता है ना, रेस्ट्रिक्टेड ओके रोटेशन सर। भी होना चाहिए, रिपल्सन चेंज होना चाहिए, चेंज करो तो इट मे शो, ऑप्टिकल शो कर सकता है ना, ऑप्टिकल आइसोमर। कुछ कुछ एलिमेंट्स में करेंगे सर, इसका मतलब एग्जांपल से बता देंगे सर। हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ, कंसीडर द, यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे हम लोग याद रखना, कंसीडर द सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल को हम लोग यहाँ पे कंसीडर द सेंट्रल मेटल बी एम, सेंट्रल मेटल को हम लोग एम लेते हैं, है ना, सेंट्रल मेटल को हम लोग, यस सर, ये हाँ डी और एल, यस निकिता, डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, डी और एल, है ना। प्लेन पोलराइज राइट को अगर राइट और लेफ्ट में करें तो डेक्स्ट्रो और लियो मिलता है हम लोग, है ना, सर ठीक है। और देखो, कंसीडर द सेंट्रल मेटल बी एम, है ना, अगर आपके पास मोनोडेंटेड जो होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, monodentate ligand are represented as small a b c d e f like that, है ना, ठीक है। और बाइडेंटेड को हम लोग बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिखो यहाँ पे, सिमेट्रिकल
बाइडेंटेड लिगेंड को बाइडेंटेड लिगेंड्स आर रिप्रेजेंटेड एज, दोनों ए कैपिटल ए होगा, है ना, या आप कर सकते हो दोनों ही क्या होना चाहिए, कैपिटल बी बी या कैपिटल सी सी या कैपिटल डी डी, है ना। ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को कैपिटल ए कैपिटल बी बी अगर सिमेट्रिकल हो तब, अगर अनसिमेट्रिकल है, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल हो तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जो होते हैं आर रिप्रेजेंटेड एज ए बी, या आप ले सकते हो सी डी, या आप बोल सकते हो बी सी, कुछ भी होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, या आप बोल सकते हो ए बी हो गया, ए सी ले सकते हो, है ना, लाइक दैट ETC। ठीक है ना। ये मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यही मान के मैं जितने भी पॉसिबिलिटी है आइसोमर का वही मैं आपको टेबल बना के बताने वाला हूँ, है ना। जैसे एग्जांपल जो होगा सिमेट्रिकल का लिख लो यहाँ पे, सिमेट्रिकल का एग्जांपल सभी लोग लिखना, है ना। सिमेट्रिकल का हमारा हो जाता है EN, है ना। फिर आपका EN पता है ना सबको, EN क्या है ना। यस सर, इथाइलिन डायमीन। डायमीन है सर। यस, फिर हो जाएगा हमारा OX2 माइनस, ऑक्सिलेट फिर यूरिया और AC माइनस, है ना। सर सिमेट्रिकल आइसोमर मतलब इसमें दो जो डेंटेड है वो सेम होना चाहिए, बस यही है ना। सेम तो होना चाहिए, लेकिन जब आप कट करोगे ना बीच से, दोनों ही सिमेट्रिकली कट हो जाना चाहिए, ओके सुपर सर। इम्पोज होना चाहिए। जैसे ये दोनों हाथ है सिमेट्रिकल है, दोनों ऐसे किए, ठीक है। यस सर। और अनसिमेट्रिकल जो होगा, अनसिमेट्रिकल जो होगा काटोगे ना तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा वो। तो इसका एग्जांपल ले लो, GLY ग्लेसिनेट होगा अपना, PN हो गया, TN हो गया, ठीक है, DMG हुआ, ये सभी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, फाइन, ओके। तो आप लोग ये बताओ, आप एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। मैथ्स वाली क्लास का ना लिंक आ गया अभी 30 को शुरू। हाँ, बस 2 मिनट, ठीक है ना, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट, 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा कम से कम। ये टेट्राहेड्रल है ना, देखो अगर एग्जांपल है, मान लो आपके पास मैंने मेटल ले लिया कैपिटल M, और आपके पास है लिगेंट, मान लो मैंने कोई ए लिगेंट लिया, ये क्या है हमारा मोनोडेंटेड, कोई सा भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाटर कोई सा भी होगा, ये क्या है हमारा मोनोडेंटेड। ठीक है, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, बताओ, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल तो कर नहीं रहा, क्या ये शो करेगा, नो, याद रखना, ये नहीं शो करता है, नो, याद है, सभी ग्रुप जो है अलग होना चाहिए, फिर से ऑप्टिकल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्या है, ग्रुप सेम हो गए, तो यहाँ पे नो GI शो नहीं करता है, और OI दोनों। ठीक है, OI क्या है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर, GI तो शो करेगा भी नहीं, वैसे भी नहीं करने वाला ये, तो OI क्या है हमारा ऑप्टिकल सर ऑप्टिकल ओआई शो क्यों नहीं करेगा? ओआई मतलब लिगेंड सेम है, इसके कारण ये शो नहीं कर रहा हाँ, है। सब सेम हो गए ना, सब सेम होते तो क्या आपको याद है ऑर्गेनिक में ऑप्टिकल आइसोमर शो करता था, नहीं ना। नो। अगर M3B है, इसमें भी नो, ये सब चीजें याद रखना, नो OI, OI क्या है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर, और GI तो है ही नहीं, तो GI यहाँ ना लिखो आप लोग, GI बाय डिफॉल्ट नहीं शो करेगा वो। ठीक है, फाइन, ठीक है। सेकंड सेकंड मान लो अगर A2B2 हो गया, मान लो ACl है और B ले लो ब्रोमीन, ठीक है, तो Cl2Br2 होगा, ये भी क्या है ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इन सभी के रीजन होते हैं सिमेट्री रहता है यहाँ पे, है ना, सिमेट्री प्रेजेंट होने के चलते ये शो नहीं करते हैं, तो ये सभी याद रखना आप लोग, है ना। पूरा कॉम्बिनेशन जितना पॉसिबल है, ये एग्जाम्पल ही है, क्वेश्चन ही है, ये ना सोचो कि ये क्या है, ये क्वेश्चन है,
यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी मेटल आ जाएगा। एम क्या है? मेटल है। ए क्या है? लिगेंड है हमारा। बी क्या है? अलग, ये भी लिगेंड ही है, मोनोडेंटेड। सी क्या है? हमारा लिगेंड ही है। ठीक है। जैसे अगर मान लो चारों लिगेंड डिफरेंट हो तो यहाँ पे वाई शो करेगा। और कितना होगा? आइसोमर हमारा दो। कौन कौन से? डी एंड एल, डेक्स्ट्रो एंड लियो होंगे। ठीक है। फिर आपके पास आ गया मान लो बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, सिमेट्रिकल। ए क्या है? हमारा सिमेट्रिकल है। बी क्या है? मोनोडेंटेड सर है। डेक्स्ट्रो और लेवो आइसोमर क्या होता है? डेक्स्ट्रो और लियो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, प्लेन, जब आप इस कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट में डालोगे ना, ये लाइट को रोटेट कर देता है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो आपको मिलता है डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटर। ठीक है। तो सर इसका नाम जो हम लिखेंगे तो डी, और जो नाम पहले डी लगा देंगे और फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। हाँ, डी और एल। ठीक है। ओके सर, मतलब राइट साइड डी आगे और लेफ्ट साइड ये। ओके सर। अगर मान लो ये हुआ आपका मोनोडेंटेड हुआ, सिमेट्रिकल, इसमें भी नो। बी और सी पता है ना, डिफरेंट लिगेंड हो गए मोनोडेंटेड। मान लो क्लोरीन और ब्रोमीन हो गया, मान लो यहाँ पे एमाइन हो गया, वाटर हो गया। ये चीजें आप लोग याद कर लेना, सभी लोग, एवरीवन। पूरा जितना पॉसिबल है सब मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जितना पॉसिबिलिटी है सबका। और जहाँ यस है, जिसे ये शो करेगा इसका मतलब टू, दो। दो आइसोमर कौन कौन से? वही डी और एल। ठीक है। ये भी नो। अगर मान लो दोनों ही मोनोडेंटेड हो गए, मान लो दोनों ही ईएन आ गए। ठीक है। ईएन हो गए, ईएन टू आ गया तो नो, नो शो। ठीक है। ए भी आ गया, ए आ गया, मान लो ईएन आ गया और दूसरा कोई सा भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड आ गया, इसमें भी नहीं शो करेगा। ठीक है। ये सब चीजें पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करोगे आप लोग, है ना। यहाँ पे शो करेगा तो डी और एल। कितने आइसोमर? दो। कौन कौन से? एक डी होगा और दूसरा हमारा एल होगा। तो टेट्राहेड्रल में आपको तीन याद रखना होगा। कौन कौन से? ये वाले। ठीक है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और आपका यहाँ पे ए बी टू कैसे करेगा? सो ए बी टू जो है लिगेंड, कौन सा? ए बी होल टू। ए बी टू अगर देखना चाहो तो यहाँ पे मेटल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे ये ए है, और यहाँ पे ये बी है, और ये ए है, और ये बी है। ये क्या हो गया हमारे बाइडेंटेड लिगेंड को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। और एक चीज नोट में लिखना, वो मैं कल बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग सिस पोजीशन पे ही रखते हैं। ठीक है, ट्रांस में नहीं। चलो यहाँ पे बता दिया मैंने, बता देता हूँ। ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पे काटोगे ना तो ये प्लेन में नहीं है। दोनों जो रिंग है, दोनों रिंग जो है प्लेन में नहीं है, एक ऊपर एक और एक नीचे है। बीच में से काटोगे भी ना तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। ये ना सोचो कि दोनों प्लेन में रिंग है, नो। ओके सर। ठीक है, काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा यहाँ पे। और और क्या बताया था, हाँ। यहाँ पे जो आपका है, मान लो कि यहाँ पे ए है और ये बी है। ठीक है। और सर ये ए आपने है। पहले एक एग्जांपल लिया था कि ए बी है बाइडेंटेड और बी सी है मोनोडेंटेड, तो ए बी और बी सी अलग अलग है, तो ये नो ऑप्टिकल आइसोमर है कैसे सर, ये बता दीजिए। कौन सा? एक मिनट, अगर ये नहीं हो सकता है, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, गलत है। हमेशा सिस फॉर्म में ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं लिखवा दूंगा, बाइडेंटेड जो होंगे हमेशा सिस के फॉर्म में ही अटैच, हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐसे ट्रांस के में नहीं, ये गलत है। ठीक है। हाँ, कौन सा बोल रहे थे आप? ये सर वाले मैं बोल रहा था कि ए स्मॉल मतलब एक है बाइडेंटेड ए बी और एक है कहाँ पे? मोनोडेंटेड बी सी। सर यहीं पे आपने लिखा था, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे ये बता दीजिए सर। कौन सा बोलो? ये वाला या ये वाला? सर यही वाला ए बी और नहीं ऊपर है थोड़ा सा, वही सर ये रहा ए बी और बी सी। अच्छा, ए बी और बी सी देखो। ए बी बी सी में जब आप काटोगे ना तो वहां पे सिमेट्री आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। देखो यहाँ पे, मान लो कि ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, है ना।
और यहाँ पे मान लो कि ये ए है और ये आपका बी है ना। अगर आपने इसे यहाँ से काटा तो ये सुपर इम्पोज तो करेगा। अच्छा ना, एक सेकेंड, ABC2 ABBC, हाँ ABBC शो करेगा ऑप्टिकल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ABBC शो करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से काटोगे ना ये, तो ये तो सुपर इम्पोज करेगा, बट ये दोनों अलग अलग है ना, तो ये शो यस करेगा। सर, इसीलिए पूछ रहा था सर। ये करेंगे, ठीक है, AB वाले करेंगे, ये वाले AB, हाँ ABBC वाले शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यस कर लो आप लोग, है ना, ये शो करेंगे। सर नीचे वाला है सर, वो नहीं है सर, नीचे है थोड़ा सा। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, ABBC ये शो करेगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप काटोगे ना प्लेन से, तो सुपर इम्पोज तो कर रहा है लेकिन डिफरेंट हो रहा है, वो सेम सेम नहीं है ना। ठीक है, यस कर लो यहाँ पे, और ये शो करेगा दो, और कौन कौन से, D और L, ठीक है, D और L। ओके गाइस, फाइन, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर प्लेनर का, है ना। तो स्क्वायर प्लेनर का डिफिनीशन देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, मींस ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल नहीं करता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट हो जाता है, कैसे देखो, ए हुआ, मान लो ये बी हुआ, और मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे काटोगे पूरा सुपर इम्पोज कर गया, ए के ऊपर ए, बी के ऊपर बी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक अगर है। सर नीचे से काटते हैं तो अलग अलग आ जाएगा ना। कहीं अगर से भी काटो आप, कहीं से भी काटना है आपको, कट करके चेक करना है। और सभी लोग ये एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बना के नेक्स्ट क्लास में बताना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये वाला काटना है, कहीं से भी काटो सर आपको। से काटेंगे उधर उधर से तो अलग अलग आएगा सर, जो आपने स्क्वायर प्लेन में बताया। अगर हम बीच से काटते हैं लाइन से लेकर नहीं नहीं, उससे नहीं, हॉरिजॉन्टल। कहीं एक जगह से प्लेन आ गया, काम खत्म, ओके सर। कहीं एक जगह से आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और DNF ब्लॉक नेक्स्ट क्लास में हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास सर डी, यस, नहीं नहीं नहीं, निकिता ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। D जो है क्लॉकवाइज, L जो है एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, सर ठीक है क्लास निकिता। खत्म हो गई ना। हाँ ओके ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।